क्लिकर्स एकेडमी में आपका स्वागत है, जहां स्मार्ट वर्क आखिरकार गैस वर्क को हरा देता है। मैं आपका टीचर हूं, फनी हूं, सीरियस हूं, सरकास्टिक हूं और जब जरूरत पड़े फेमिनिस्ट भी हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक जिसे देखकर स्टूडेंट्स के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। पर टेंशन नहीं, फ्यूचर क्लिकर्स में पढ़ाई भी होती है, एंटरटेनमेंट भी होता है और थोड़ा थोड़ा रोस्ट भी, बस प्यार से। हाँ, मुझे पता है फिजिक्स का नाम सुनते ही आई नो कुछ लोगों को तो सच में करंट लग जाता है, पर फिकर नॉट। आज इस डर के सर्किट का स्विच हम करने वाले हैं ऑफ और नॉलेज का स्विच करेंगे ऑन। तो चलिए सफर शुरू करते हैं बिजली की दुनिया के सबसे छोटे लेकिन सबसे पावरफुल हीरो से, जिसका नाम है चार्ज। हिंदी में कहें तो आवेश। तो आखिर ये आवेश, ये चार्ज है क्या चीज? याद है बचपन में वो बलून सर पर रगड़कर दीवार पर चिपकाया है? अरे सबने किया है। बस वहीं से शुरू होती है इसकी पूरी कहानी। देखो, सीधी भाषा में ये हर चीज की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक ऐसा गुण जिसकी वजह से कोई भी चीज दूसरी चीज को या तो अपनी तरफ खींचती है या फिर चल हट करके दूर धकेलती है। सारे के सारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स की जड़ यही है। अब देखो, चार्ज होते हैं दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इनका रूल ना बहुत ही सिंपल है, मतलब फिजिक्स और खराब बॉलीवुड फिल्मों जितना ही पुराना। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, लाइक्स रिपेल, सीधी सी बात है। प्लस और प्लस में झगड़ा, माइनस और माइनस में झगड़ा, लेकिन प्लस और माइनस में प्यार। अच्छा, अब हर चीज को नापने की एक यूनिट होती है, राइट? तो चार्ज को हम नापते हैं कूलम में, जिसे हम सी से दिखाते हैं। बस इतना समझ लो कि ये चार्ज का एक स्टैंडर्ड पैकेट है। दैट्स इट। ठीक है, तो अब हमारे पास चार्ज आ गया। पर क्या होता है जब ये चार्ज एक जगह टिकने के बजाय बहना शुरू कर देता है? असली कहानी, असली मजा तो अब शुरू होता है। एकदम सीधी बात, चार्ज इन मोशन। जब ये छोटे छोटे पैकेट्स एक हाईवे पर गाड़ियों की ट्रैफिक की तरह बहने लगते हैं ना, तो बस उसी बहाव को, उसी फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा। और देखो, इसका फॉर्मूला भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत लॉजिकल है। स्टेप 1, थोड़ा सा चार्ज लो, जिसे हम कहते हैं Q। स्टेप 2, अब देखो कि वो एक पॉइंट से कितने टाइम यानी T में गुजर रहा है, तो उस बहाव की जो रफ्तार है वही तो है आपका करंट, यानी I। तो फॉर्मूला क्या बना? I = Q डिवाइडेड बाई T। सिंपल। और हाँ, करंट को नापने की यूनिट क्या है? एम्पियर, जिसे हम A से दिखाते हैं, याद रखना। अब यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है कहानी में, ध्यान से सुनना। हम ऑफिशियल डायरेक्शन जो मानते हैं ना, वो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन असलियत में जो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किधर बहते हैं? ठीक उल्टा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मतलब इलेक्ट्रॉन्स असली बागी हैं, हमेशा सिस्टम के फ्लो के उल्टा ही जाते हैं। चलो, ये भी मान लिया कि चार्ज बह रहा है और उसे हम करंट कहते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन एक मिनट, क्यों? आखिर उसे ये धक्का कौन दे रहा है भाई? अपने आप तो कुछ नहीं होता। हाँ, यही तो सवाल है। आखिर इन चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह जाने की मोटिवेशन कहां से मिल रही है? व्हाट्स द ड्राइविंग फोर्स? और वो मोटिवेशन है वोल्टेज। ये वो धक्का है, वो प्रेशर है जो बेचारे इलेक्ट्रिक चार्ज को आगे बढ़ाता है। इसको ऐसे समझो जैसे पानी के पाइप में पानी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेशर चाहिए होता है ना, बस वैसे ही सर्किट में चार्जेस को दौड़ाने के लिए वोल्टेज चाहिए, और इसकी यूनिट बहुत आसान, वोल्ट। तो अब हमारे पास बहाव भी है यानी करंट, और धक्का भी है यानी वोल्टेज। पर सोचो, अगर हाईवे पर सिर्फ गाड़ियां दौड़ती रहें और कोई स्पीड ब्रेकर ही ना हो तो केओस हो जाएगा। तो इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कोई स्पीड ब्रेकर तो चाहिए, है ना? और सर्किट का वो कंट्रोल, वो स्पीड ब्रेकर है रेजिस्टेंस, हिंदी में प्रतिरोध। इसका काम ही है करंट के फ्लो को अपोज करना, उसे थोड़ा धीमा करना, और इसकी यूनिट है ओम। तो सवाल यह है कि ये स्पीड ब्रेकर कितना बड़ा होगा? वेल, ये 3 बातों पे डिपेंड करता है। पहली चीज, तार की लंबाई, जितना लंबा तार उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। दूसरा, तार की मोटाई, जितना मोटा तार उतना कम रेजिस्टेंस। और तीसरा और सबसे जरूरी, मटेरियल। हर पदार्थ का अपना अलग ही एटीट्यूड होता है, अपना अलग रेजिस्टेंस होता है। ओके, अब समय आ गया है ग्रैंड फिनाले का। इन तीनों को, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को एक साथ लाने वाले द बॉस रूल को समझने का। ओम का नियम बहुत सिंपल सी बात कहता है,
वो कहता है कि जितना ज्यादा धक्का यानी वोल्टेज होगा उतना ही तेज बहाव यानी करंट होगा। कॉमन सेंस है, राइट? मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन फिजिक्स में प्रोपोर्शनल से काम नहीं चलता है ना। हमें तो इक्वल्स टू का साइन चाहिए, और इस रिश्ते को बराबरी का दर्जा देने के लिए आता है एक कांस्टेंट, एक हीरो, जिसे हम R यानी रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और इसी से बनता है इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पावरफुल, सबसे एलिगेंट फॉर्मूला, V इक्वल्स I R। सुनो, ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का ब्लूप्रिंट है। आपके फोन से लेकर स्पेसशिप तक सब कुछ इसी एक रूल पर डिजाइन होता है। तो हाँ, ये याद रख लिया ना, तो समझो आधा चैप्टर तो जीत ही लिया। तो आखिर में इलेक्ट्रिसिटी के 3 पिलर्स क्या हुए? एक धक्का वोल्टेज, एक बहाव करंट, और एक स्पीड ब्रेकर रेजिस्टेंस। सिंपल है ना? तो अब बताओ, फिजिक्स से करंट लगा या डर भाग गया? मुझे तो लगता है जवाब बिल्कुल क्लियर है। फ्यूचर क्लिकर्स एकेडमी, क्लिक विद द फ्यूचर, लर्न लाइक अ लेजेंड। चलो अगली बार मिलते हैं। और हाँ,